राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम के प्यारे भक्तों को जय सिया राम। रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। माता पार्वती की जय, माता सीता की जय, सियावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंगी की जय, सनातन धर्म की जय। तो हमने कल पढ़ा था कि राजा जनक ने राजा दशरथ जी को संदेश भेजा। तो अब आगे शुरू करते हैं। ये पहला सोपान बालकांड चल रहा है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जिस दिन से मुनि उन्हें लेने गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये विजय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराई। यानी कि जो संदेश लेकर राजा दशरथ के पास गए थे दूत, तो राजा दशरथ उनसे पूछते हैं, सोनु महीपति मुकुट मणि तुम, समधन्य न कोई रामा। राम लखनऊ जिहे के तनय, विश्व विभूषण दो सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुक्त मणि सुनिए, आपके सम्मान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तन तुम्हारे, पुरुष सिद्धति पुर उजियारे। जी है कि जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि तल लागे। राम सिया राम जय जय राम। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष ही है, तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तीहे के कही नाथ की मीची ने, देखी रवि की दीप कर लेने। सिय स्वयं भूप अनेका सिमेटे फुसुभट एक ते एका। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखना पड़ता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन का नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक कह मह जे भटमानी, सबके शक्ति शंभुध निभानी। राम सिया राम जय जय राम। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकाई उठाई सरासुर मेरू, सो ही हारी गयन कली फेरू। जेहि कौतुक शिव शैलु उठावा, सोते ही सभा प्राप्त पावा। राम सिया राम जय जय राम। बानासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में राज्य को प्राप्त हुआ। जहाँ सम रघुवंश मणि
सुनिए महामहिपाल रामा, फंजे ऊंचा प्रयास बिनु जीमी, गज पंकज नाल सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनी सरोस भृगु नायक आए, बहुत भांति तिह आँखी दिखाए, देखी राम बलो निज धनु दीना, करी बहु विनय कवनु कवन कीना। राम जय जय राम। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम हो तो बल जैसे, तेज निधान लखनऊ बनु तैसे, कंप ही भूप बिलोकत जाके, जीवी गज हरि किशोर खिताके। राम जय जय राम। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुल्य बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी की भी है, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे को के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अब की आँखी तर आवत को, दूत वचन रचना फिरे लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। राम जय जय राम। हे देवता, हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत ही प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन है देन छाबरी लागे, कहीं अनीति ते मुद ही काना, धर्म विचारे सभी सुखवाना। राम जय जय राम। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्होंने निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसे कहकर दूत अपने हाथ से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख पाया। तब उठे भूप वशिष्ठ कहू, दीन ही पत्र का जाए रामा, कथा सुनाई गुरु हो सब सादर दूत बुलाई चिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम जय जय राम। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहु मही सुख छाई। जिमि श्रीत सागर महु जाहि, जत बिताहि कामना नाही। राम जय जय राम। तब सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तीमी सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्मशील पही जाहि विशुभाए। तुम है गुरु विप्र देनु सेवी, तसी पुनित कौशल्या देवी। राम जय जय राम। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्माता पुरुष के पास जाती है।
तुम जैसे पूर्व ब्राह्मण गाय और देवताओं की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। सुकृति तुम्हें समान जग माही, भव न है कोई हो नेहु नाही। तुम्हें ते अधिक पुण्य बढ़का के, राजन राम सरिस सुख जाके। राम सिया राम जय जय राम। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ और न ही होने का है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम श्री के पुत्र हैं। वीर विनित धर्म व्रतधारी, गुण सागर वर बालक चारी। तुम है कहु सर्वकाल कल्याणा, सजहु व्रात सजई निशाना। राम सिया राम जय जय राम। और जिसके चारों बालक वीर विनार धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतः डंका बजाकर बारात सजाओ। चलो की सुनी गुरु वचन भले हो, नाथ सिंह सिरु नाई रामा। भूपति गवने भवन तब दूतः वासुदेवाय सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबू रणिवास बुलाई, जनक पत्र का वाची सुनाई। सुनु संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखाने। राम सिया राम जय जय राम। राजा ने सारे रानीवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका पाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राज हिरानी, मन हो सिकिन सुने वृद्धवानी। मुदित आशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रेम में प्रफुल्लित हुए रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मगन है। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन के कीर्ति ही करनी, बार ही बार भूप वर वरनी। राम सिया राम जय जय राम। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय में से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करने का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसादो कही द्वार सिधाई, रानी ही तब वही देव बुलाई। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। राम सिया राम जय जय राम। यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और अन्न सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकार दीनी, निछावृह कोटि विधि दामा।
चिरोजी बहु सुत चारी, चक्रवर्ती दशरथ के सिय रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ हजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की छबरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। कहत चले पहिरे पचपनाना, हर सिंहने कह गहे निशाना, समाचार सब लोग है पाए, लागे घर घर होन बधाए, राम सिया राम जय जय राम। जो कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधाई होने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाहु, जनक सुता रघुवीर बिहाऊ, सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली संवारण लागे, राम सिया राम जय जय राम। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मगन हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। जदवी अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल में पावनी, तद भी प्रीति की प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई, राम सिया राम जय जय राम। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचनाएं सजाई गई। धवज पताका पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू, कनक कलश तोरण मन जाला, हरद दूब दई तदि अक्षत माला, राम सिया राम जय जय राम। थपचा पताके, पर्दे और सुंदर चंपरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से। मंगल ने निज निज भवन, लोगन है रचे बनाई ही रामा, वीथि सीति चतुर सम चौके, चारु पुराई सिंह रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया। गलियों को चतुरसम से शीशा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुरसम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नभ सपत सकल दूती दामिनी, विधुवदनी मृग शावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी, राम सिया राम जय जय राम। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चे के से नेत्रों वाली, अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर गावी मंगल मंजुल वाणी, सुने कलरव कलकंठी सजानी,
भूप भवन की में जाई बखाना, विष विमोत धन रचेऊ बिताना। राम सिया राम जय जय राम। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजा महल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विषव को मोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु विरीत पंदी उच्च रही, कतहु वेद ध्वनि भूसुर करही। राम सिया राम जय जय राम। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कई भाट विरोधावली कुलकृति को उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। काव्य सुंदरी मंगल गीता, ले नामु राम अरु सीता। बहुत उछाहु भवनु अति छोरा, मानहु मंगी चला बहु चहु ओरा। राम सिया राम जय जय राम। सुंदर स्त्रियाँ श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें नए समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कही को, कवि बरन पाल रामा। जहाँ सकल सुर शीश मणि, राम लीन है अवतार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दशरथ की महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, है गए संयंतन साज हो जाई। चलो बेग रघुवीर भ्राता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। राम सिया राम जय जय राम। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी के बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद बस पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बोलाए, आय सुदीन मुदित उठि धाये। रचि रुचि जिन तुरगति न साजे, वरण वर बाजी विराजे। राम सिया राम जय जय राम। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़े को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जी ने कस कर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। सुभग सगल सूठी चंचल करनी, ऐ बचरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाय ही बखाने, निद्र ही पवनु जनु चाहत उठाए डाने। राम सिया राम जय जय राम। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करने चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के मानो हवा का नियंत्रण करके उड़ना चाहते हैं। तीन है सब छयल भय सवारा, भरत सरिस बैराज कुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर चर चाप तून कटि भारी। राम सिया राम जय जय राम। उन
सब घोड़ों पर भरत जी के समान अश्वत्थ वाले सब छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले चेल सब सुर सुजान नवीन रामा, जुग पद चर असवर प्रीति, जे हसी कला प्रवीण सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ तो 35 सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रणगाड़े, निकसी भयपुर वाहिर ठाडे। भेद ही चतुर तुरंग गति नाना, हर सिंह सुने पनव निशाना। राम सिया राम जय जय राम। शूरता का वाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चातुर अपने घोड़े की तरह तरह की चाल से फेर रहे हैं और भेरी अथवा नगाड़े की आवाज़ सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथी ने विचित्र बनाए, धब पताका मणि भूषण लाए। चबैर चारु किनी धुन करही, भानुजान शोभा अपहरही। राम सिया राम जय जय राम। सारथियों ने धब्जा पताका मणि और आभूषणों को सजाकर रथों को बहुत विलक्षण का बना दिया। उनके सुंदर चंबर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। तो रथ इतने सुंदर है मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। साभ करण अनगिनित है होते, ते तिन है रथ न सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन ही विलोकत मुनि मन मोहे। राम सिया राम जय जय राम। अनगिनित श्याम कर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया जो सभी देखने में सुंदर गहनों से सजे हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन को भी मोह जाते हैं। जे जल चही थल ही किनाई, ताप न बूढ़ वेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सबु चाहु बनाई, रथी सारथी जिए बोलाई। राम सिया राम जय जय राम। जो जल पर की जमीन की तरह ही चलते हैं, वे की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साथ सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात रामा। होत सगुन सुंदर सब ही जो, जे कारज जात सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। रथों पर चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर सपन होते हैं। कलित करी बरही परियावरी, कहीं न जाही जेही भांति सवारी। चले मत गज घंट बजारी, राजी मनहु सुभंग सावन धन राजी। राम सिया राम जय जय राम। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर
अंबारियाँ पड़ी हैं, वे जिस प्रकार सजाई गई हैं सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादल के समूह करते हुए जा रहे हों। पहाना पराने एक विधाना, शिव का सुभाग सुखासन जाना, दिन है चढ़ी चले विपर बर जिंदा, जनु तनु धरे सकल शक्तिवंत छंदा, राम सिया राम जय जय राम। सुंदर पालकियों, सुख से बैठने योग्यता ताम जान जो कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियाँ हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले जान, मानो सब रेतों के छंद की ही श्री धारण किए हुए हो। मागध दूत बंद गुण नायक गायक, चले जान चले जो जही लायक, विषर ऊँट वृषभ बहुजाति, चले वास्तु हरि अनगणित भांति, राम सिया राम जय जय राम। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो इस योग्य थे, वैसे सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊँट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चली। कोटिन कावरे चले कहारा, विविध वस्तु को वर्ण है पारा, चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजो समाजो बनाई रामा, राम सिया राम जय जय राम। कहार करोड़ों कावरे लेकर चले। उनके अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सिया राम जय जय राम। सबके उर निर्भर हर्षु, पुरित पुलक शरीर रामा, कब ही देख ही नयन भरी, राम लखनऊ दो वीर सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सुदशरथ हजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। सबके हृदय में अपार हर्ष है और श्री पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री रामचंद्र लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर सब देखेंगे। गरज ही गज घंटा धुनि धोरा, रथ रब बाजी हिंस चहुओरा, निद्रि घन ही धर्म रही निशाना, निज प्राय कछु सुन ही न काना, राम सिया राम जय जय राम। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर हाथियों पर घर घराहट और घोड़े की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का किरा निरादर करते हुए नगाड़े और घोर शब्द कर रही है। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पछाण पवारे, चढ़ी अटारी ने देखी नारी, लिए आरती मंगल धारी थारी, राम सिया राम जय जय राम। राजा दशरथ के द्वार पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिस कर धुल जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावे ही गीत मनोहर नाना, अति आनंदो न जाई बखाना, तब सुमंत्र दोई सेन नंदन साजी, जोते रवि है निंदक बाजी, राम सिया राम जय जय राम। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रहे हैं और उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता।
तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनके सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। तो रथ रुचिर भूप पर ही आने, नहीं आसारद पही जाहि बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। राम सिया राम जय जय राम। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सम्मान सजाया गया और दूसरा पर जो तेज का कुंज और अत्यंत ही शोभामान था। ते ही रथ रुचिर विशिष्ट कहूँ, हर्षि चढ़ाई नरेश रामा। आपू चढ़े से अंदन सुमरिल, हर गुरु गौरी गणेश सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ हजर विहारी। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव को गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह निरप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। करी कुल रीति वेद विधि राऊ, देखी सब ही सब भांति बनाओ। राम सिया राम जय जय राम। एक समय रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी पार्वती और वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर। सो मेरे राम गुरु आए सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। हर से विबुध विलोक की बराता, वर्षि सुमद सुमंगल दाता। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भाऊ कोलाहल है गए सगाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजे शहनाई। राम सिया राम जय जय राम। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवगणाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और सीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घट घंटी धुनि बर नहीं राही, सरब कर ही पाइक फहराई। कर ही विदूषक गोतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। राम सिया राम जय जय राम। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरगन चावहि कुंवर वर, अकनी मृदंग निशान हरामा। नागरन चित वही चकित, डग ही न ताल बधान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। दोस्तों, यदि आपको हमारी रामायण कथा पसंद आए तो आप इसे शेयर जरूर से ज़रूर करें और इसे ज़रूर से ज़रूर सुनें, पढ़ें। धन्यवाद। जय श्री राम।